अगर आपने कभी बुक नहीं रीड करी है तो इससे शुरू करिए। वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन। तो हम यहाँ पे आज बुक रिव्यू कर रहे हैं। हमने इकट्ठी करी हैं 7 बुक्स। तो हम आज इन 7 बुक के रिव्यू आपको देने वाले हैं। ये हमने रीड कर लिए। एक अलर्ट आपको दे देते कि स्पॉयलर्स आ सकते हैं आपको जब भी हम ये बुक रिव्यू करें। कुछ ना कुछ हमारे मुंह से जरूर निकल सकता है जो आपको इस बुक का थोड़ा सा इंसाइट बता देगा। जिसमें से 3 है शिवा ट्रायोलॉजी बाय अमीश एंड जिसमें से 3 है द हिडन हिंदू सीरीज बाय अक्षत गुप्ता सर एंड एक है कर्मा बाय सदगुरु। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा बाय अमीश। और ये इसलिए शुरू कर रहे थे इसके सबसे पहले क्योंकि ये मेरी लाइफ की सबसे पहली बुक है जो मैंने रीड करी है और आई थिंक उमा की लाइफ की भी पहली बुक है जो हमने रीड करी है। बाकी इन बुक में से जो भी हाइलाइट्स हैं, जो ऐसी इसके कोट्स है जो हमें बहुत ज्यादा पसंद आए हैं, वो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे हाइलाइट्स में बुक मार्क में दिख जाएगा, जहाँ पे मैंने जितनी मैं बुक रीड करती हूँ उसके जो हाईलाइट कोट्स होते हैं वो उधर पोस्ट करते हैं। इस बुक की कहानी तो अच्छी है ही, लेकिन जो इसकी वर्डिंग है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, तो ऐसे बोरियत नहीं होती कि क्या पढ़ रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा। फ्रेंडली है, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है उसके लिए मस्ट है, क्योंकि ये इतनी ज्यादा हार्ड नहीं है अंडरस्टैंड करने में। एक सिंपल कहानी है जो एकदम बता रही है कि इसमें बेसिकली शिव जी के बारे में बताया, उनको एज ए ह्यूमन रिप्रेजेंट किया है जो आगे चल के अपना भगवान रूप लेते हैं। मतलब हर इंसान में भगवान होता है, तो ऐसे ही एक शिव जी एक नॉर्मल ह्यूमन थे, लेकिन उन्होंने ऐसे स्ट्रगल्स किए जिसकी वजह से वो भगवान की श्रेणी में आने लगे। और हिंदू हिस्ट्री को जिस तरीके से इसमें ह्यूमनिफाई करके आपको बताया गया है ना, आपको लगता है कि शिवा हमारे बीच से ही है कोई। इमेजिनरी स्टोरी है नो डाउट, बट जो इमेजिनेशन है उसमें गॉड्स को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी गई है और एक रीजन दे दिया गया है कि वो जो है वो क्यों है। इमेजिनेशन इतनी तगड़ी है इस बुक में, वर्ड्स इतने तगड़े हैं, कोट्स इतने आपको अमेजिंग मिल जाएंगे इसमें। मतलब ऐसे नहीं है कि सिर्फ सीरियस पार्ट आ रहा है, इसमें फनी चीजें भी हैं और ड्रामे भी है और थोड़ा मसाला मिर्च सब है। इसमें आपको लव स्टोरी मिल जाएगी, इसमें आपको एक्शन मिल जाएगा, इसमें आपको कॉमेडी मिलेगी, रोमांस मिलेगा आपको इसमें, एंड इसमें आपको डिवोशन दिखेगा लोगों का। हम हमेशा हर चीज किसी चीज को ब्लैक एंड व्हाइट के नजरिए से देखते हैं, इसमें आपको पता चलेगा कि एवरीथिंग इज ग्रे। सेकंड पार्ट का नाम है द सीक्रेट ऑफ नागाज। सेकंड के बारे में तो मैं बताऊंगी क्योंकि मैंने इसको 4-5 घंटे में पढ़ लिया था पूरा। 8 बजे शुरू किया था सुबह के और दोपहर के 2 बजे तक मैंने कंप्लीट कर दी थी। मैंने भी मतलब ये बुक के 9 चैप्टर्स ओके मियो भी अपना रिव्यू देना चाहते हैं। उसको भी ये पार्ट मियो को बहुत अच्छा लगा था ये। हाँ समझ गया तेरी भावना, समझ गया। कोई बात नहीं। तो मैंने भी इस बुक के 9 चैप्टर्स एक दिन में कंप्लीट करे थे। मतलब ये ऐसी बुक है आप स्टार्ट करोगे ना तो एक दिन में ही खत्म करोगे। छोड़ने का पॉइंट नहीं है क्योंकि ये कंटिन्यूअस है और मजा भी बहुत है कि बोरियत नहीं होती, तो मन करता है बस पढ़ते रहो। आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, व्हाट नेक्स्ट। हम ह्यूमन मिस्टेक करते हैं, तो इसमें शिव जी को भी बहुत ऐसे दिखाया गया है कि वो भी मिस्टेक करता है, वो बाद में समझते हैं। आप गलतियां कर सकते हो, बट गलतियां करना गलत नहीं है, गलतियां ना सुधारना गलत है, अगर आप सीखना वो गलत है। तो ये इसलिए बहुत अच्छी बुक है और ये आप स्टार्ट करोगे रीड करना तो 2 दिन मुश्किल से लगेंगे आपको इसको खत्म करने में। दिस इज अमेजिंग। हवा चाट रहा है? नहीं, इसको एक प्रॉब्लम है तो बीच वीडियो में कर ले। दिस इज अमेजिंग एंड हम दोनों इस बुक को रिकमेंड करेंगे। सेकंड पार्ट तो बेस्ट है। थर्ड पार्ट इज द ओथ ऑफ वायुपुत्रास। ये भी बहुत अच्छी है। ये बहुत अच्छी बुक है। इसके पेजेस है 565 और मैंने ये पढ़ा था विद इन 5 डेज मैंने बुक कंप्लीट कर ली थी। तो जब आप मेलुहा से शुरू करते हो और वायुपुत्रास तक पहुंचते हो ना, तो इसका जो एंड है वो आपको सोचने में मजबूर कर देगा, कहीं छोड़ के चला जाएगा आपको। आप उस पॉइंट पे अटक जाओगे कि वो जो हुआ वो क्यों हुआ यार। इस बुक में बीच में हल्की सी बोरिंग हो जाती है क्योंकि एक्सप्लेनेशन है इसमें बहुत सारी चीजें डिस्क्राइब की गई हैं, मतलब बिल्डअप कर रही है, तो उसमें पेशेंस रखना जरूरी है। ये कंक्लूड कर रही है पूरी स्टोरी को, तो सारी चीज एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी था इस बुक में। तो वो थोड़ा एक्सप्लेन बहुत अच्छे से हुआ है इस बुक में, बट कहीं ना कहीं वो बोरियत आ जाती है, हल्की सी लगता है कि जल्दी जल्दी बताओ यार आगे क्या बताओ। एंड में वर्थ है, एंड में वर्थ इट है ये चीज। मतलब आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ये, और जब पूरी स्टोरी खत्म होती है ना तो आप महादेव के भक्त हो या ना हो, इस बुक को पढ़ने के बाद ना आपको उनके लिए रिस्पेक्ट आ जाती है, भले ही ये इमेजिनेशन है। तीनों ही जो इसके पार्ट है ना, ये तीनों पार्ट मतलब हम दोनों इसको बहुत हाईली रिकमेंड करते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी अगर आपने कभी बुक नहीं रीड करी है तो इससे शुरू करिए। नेक्स्ट आते हैं द हिडन हिंदू। ये भी बहुत अच्छी है। ये बहुत अच्छी बुक है। लाइक हम इसमें पॉडकास्ट वगैरह में ना इसके बारे में सबने बहुत सुना होगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रील में शॉर्ट में इस बुक के बारे में जरूर सुन लिया होगा, क्योंकि अक्षत सर की काफी रील्स वायरल हुई हैं। तो तूने भी वहीं से ही सुना था, उमा ने भी।
हाँ, मैंने भी वहीं से सुना बोल रहे था। और इसमें भी हिंदुओं के बारे में, एकदम हिंदू जो सनातन धर्म है उसके बारे में बहुत ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट किया है। इसमें बेसिकली जो 7 इमोर्टल्स हैं उनकी स्टोरी बताई गई है, और इमेजिनेशन है इसमें भी, बट जो इमेजिनेशन है वो टॉप लेवल है। मतलब जो क्राफ्ट है ना इस बुक का, वो कोई कैच ही नहीं कर सकता। इतना अमेजिंगली इस चीज को डिस्क्राइब किया गया है इस बुक में। आपको जो 7 इमोर्टल्स हैं, इवन चारों युगों में, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग में जो भी चीजें हुई हैं उसको किस तरीके से कनेक्ट किया गया है ना, कि सतयुग में ये हुआ था तो ये इसलिए था, या द्वापर में कनेक्शन है, कलयुग में जितने भी आप प्लेसेस जानते हो उनमें जो कनेक्शन बता दिया गया है इन बुक्स में, दिस इज रियलिटी टचअप है, मतलब टोटल फिक्शन नहीं है। मेरे लिए थोड़ी सी बुक बोरिंग थी, क्योंकि मुझे काफी कुछ पता था जो इस बुक में बताया गया है, बट ये बुक मेरे जैसे लोगों के लिए है भी नहीं। ये है उन जेनजी के लिए जिनको कुछ भी नहीं पता, लिटरली कुछ भी नहीं पता, और उनको डिटेल में, डेप्थ में बताया गया है चीजें। मतलब अगर आप सनातन के बारे में कुछ नहीं जानते, आप 7 इमोर्टल्स के बारे में कुछ नहीं जानते, तो इस बुक में आप पीएचडी कर लोगे उनके बारे में। इस तरीके से बताया गया है। ओवर एक्सप्लेनेशन लगा मुझे कहीं कहीं, जैसे बहुत ज्यादा डिस्क्राइब किया गया है कि ये इतने डिग्री एंगल पे, इतने नॉर्थ, इतने साउथ, तो वो मुझे थोड़ी चीज इमेजिनेशन पे हमारी भी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा सुना था इस बुक के बारे में और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। तो मुझे कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट हुई कि यार 2 पार्ट निकल गए, कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा। इवन 3rd पार्ट के सेकेंड लास्ट चैप्टर तक कुछ अच्छा ही नहीं हुआ इस बुक में। मुझे लग रहा था कि भाई मतलब 7 इमोर्टल्स में कोई पावर है, मतलब क्या दिखा रहे हो तुम, क्या बताना चाह रहे हो, कुछ कंप्लीट करो। मतलब यहाँ से स्टार्ट होती है, इंटरेस्टिंग स्टार्ट होता है इसका, आपको लगता है पढ़ू पढ़ू पढ़ू, फिर लगता है भाई फिर हार गए, फिर हार गए, फिर हार गए, फिर हार गए, और सेकंड पार्ट में भी हारते जाते और 3rd पार्ट के 14 चैप्टर तक मतलब 7 इमोर्टल्स में पावर ही नहीं है, ऐसा दिखाया गया है। मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हो गई थी, बट हाँ, कहानी को जिस तरीके से पिरोया गया है ना, वो आप जब पढ़ते हो तो वो आपको बस इस बुक में रोक के रखता है। वो इतना अमेजिंग है कि भले ही मुझे गुस्सा आ रहा था ये पढ़ते हुए, मैं फिर भी पढ़ रही थी। तब जो इन्होंने एंड किया है, कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर लेते हो उस एंड को। प्रिडिक्ट करने के बाद भी जो वर्ड्स यूज करे गए हैं ना, जिस तरीके से बताया गया है वो एंड, वो इतना अमेजिंग है। मतलब 2 चैप्टर की फ्रस्ट्रेशन, 2 चैप्टर का गुस्सा, हताशा, निराशा, सारी चीज इतनी जल्दी हैप्पीनेस में बदल गई। फिर मुझे समझ में आया क्यों धोनी ने इसके राइट्स लिए हैं। मतलब आपको उस पॉइंट पे छोड़ जाएगा, भले ही बुक एंड हो गई है बट स्टोरी एंड नहीं हुई है। ये भी बहुत अच्छी बुक है, मतलब आप पढ़ना, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए बस इसे पढ़ने के लिए। लास्ट बुक आज हमारी कर्मा बाय सदगुरु। ये बुक एक बार पढ़ने वाली नहीं है। अगर आपने बुक रीड करी है एक बार, तो एटलीस्ट इसको 2 से 3 बार आपको रीड करना पड़ेगा। पहली बार में समझ नहीं आएगी, और जो समझ में आएगी पहली बार आपको, जब आप सेकंड टाइम रीड करोगे ना, तो आपको कोई और ही मीनिंग पता चलेगा। मतलब ऐसा लगेगा कि यार ये लाइन कम ये मतलब भी हो सकता है। लाइफ गाइड है ये बुक। अगर स्पिरिचुअली आपको ग्रोथ करना है तो आई विल रिकमेंड दिस बुक। अगर आपको लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो पता करना है, तो ये बुक बेस्ट है। मैं भी रिकमेंड करूंगी, बट सजेस्ट करूंगी कि आप डिक्शनरी लेके बैठे, क्योंकि थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड है, और फर्स्ट टाइम एक बार में तो समझ आएगी नहीं, लेकिन लाइफ को गाइड करेगी आपको, तो इसीलिए बेस्ट है कि आप इसको 1-2 बार रीड कर लें। और इसमें मतलब बेसिकली ऐसे बताया गया है कि कर्मा जो है हमारा, उसमें ये नहीं होता कि हम बुरा करेंगे तो बुरा होगा, उसके आगे पीछे अराउंड भी बहुत चीजें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो मतलब इतना सिंपल नहीं है कि बस कर्मा, बुरा किया अच्छा किया तो बस अच्छा ही होगा, या बुरा किया तो बस बुरा ही होगा। बहुत चीजें हैं। खुद की पीस के लिए, मेंटल पीस के लिए बुक जरूर पढ़े। तो ये जो बाकी 2 बुक है आपको एक्साइट करेंगी, ये बुक आपको शांत कर देगी। हाँ। तो ये 2 सीरीज आपको जब एक्साइट कर दे तो इसको पढ़ के शांत हो जाना। तो 7 बुक्स जरूर पढ़िए, और हमें बताइए कमेंट में कि आपको कैसी लगी है पढ़ के। आपने पढ़ी हुई है तो आपको कैसी लगी, या कुछ चीज हमने छोड़ दिया तो वो बताओ। और नेक्स्ट कौन सी बुक का रिव्यू चाहिए वो बताना। वो बुक सजेस्ट करो ताकि हम उसको रीड करें। और आपने कुछ पढ़ी है जो हमने नहीं पढ़ी तो आप सजेस्ट करिए हमें, ताकि हम पढ़ें। बाय। Hello.